जी, जोसेफ प्रिंस के साथ। आज जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि वो आपको आशीष देगा। जिस तरह से परमेश्वर आपको जिस तरह से मुझसे बात करते हैं, जैसे कि तुलना करके, विषमता दिखा के, ऑलराइट, आप देखेंगे कि मेरी सेवकाई में भी वो सब बातें आती हैं, जैसे कि व्यवस्था मांग करती है, अनुग्रह प्रदान करता है। लोगों के लिए ये बात समझना बहुत आसान हो जाता है कि व्यवस्था मांग करती है और अनुग्रह प्रदान करता है। और आप में से कई लोगों ने मुझे ये उपदेश देते हुए सुना है कि कैसे परमेश्वर तुलना करते हैं दो अध्यायों की, ऑलराइट, तोल मोल करके। यही उनका तरीका है, विषमता दिखा के और तुलना करके। उदाहरण के लिए यूहन्ना 3 और यूहन्ना 4 में, जैसे कि यूहन्ना 4 में आप पाएंगे निकोदेमुस, निकोदेमुस की कहानी, और यूहन्ना 4 में आपको मिलेगी सामरी स्त्री की कहानी। ओके, जब यीशु कुएं के पास थे, आपको याद है? ओके, तो उसकी तुलना की जा रही है, तोलमोल किया जा रहा है, तुलना और विषमता की जा रही है। वहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जानेंगे कि यीशु वहां पर किस चीज से खुश हो रहे हैं और उनके साथ कैसे चलना है, उन्हें क्या चीज भाती है। आमीन। सॉरी, यूहन्ना 3 में निकोदेमुस है। यहां ऊपर देखिए, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। जब बाइबल कहती है कि वो फरीसी था और यहूदियों का सरदार था, इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही उत्तम इंसान है, मतलब कि वो सबसे अच्छा है। वो सैनहेड्रिन से ताल्लुक रखता है असल में। बाद में यीशु उससे कहते हैं कि क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं है? और वो शब्द क्या तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी न्यू किंग जेम्स में डेफिनेट आर्टिकल है। तो एक ऐसा इंसान है जो सबसे उत्तम फरीसी है, एक औहदे वाला इंसान, वो कोई आम इंसान नहीं है। ओके, चलिए वापस चलते हैं कहानी पर। आप देखें कि वो रात में यीशु के पास आया क्योंकि वो बहुत डरता था। उसे शर्म आती थी कि कोई फरीसी उसे देख ना ले कि वो यीशु के पास आया है। ओके, अब जाहिर सी बात है कि यीशु ने उसके अंदर एक उजागर की, एक प्यास उजागर की, कुछ नया जानने की। अब तक जो उसने उसने जो कुछ भी सीखा था, वो उसकी वो सारी जो उसने सीखा था उन किताबों से, तोरा से और वो सब किताबों से और रबियों की पुस्तक से, वो सब तो उसे माना जाता था कि वो किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है। पर सच्चाई ये थी कि उस इंसान में एक भूख थी, इसलिए वो यीशु के पास आया। यूहन्ना 4 में आपको मिलेगी सामरी स्त्री की कहानी। तो चलिए तुलना करते हैं। यूहन्ना 4 में निकोदेमुस है जो एक पुरुष है, यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री है। विषमता है ना? यूहन्ना 3 में निकोदेमुस यीशु के पास आया रात में, क्योंकि दिन में देखे जाने का डर रहता है। और यूहन्ना 3 में हमें बाइबल बताती है कि यीशु जब उस स्त्री से मिले तो वो दिन का समय था, दोपहर का समय, बहुत रोशनी थी वहां। तो अगर आप देखें यूहन्ना 3 और यूहन्ना 4 में, तो दोनों ही जगह यीशु को कोई अड़चन नहीं निकोदेमुस और उस सामरी स्त्री से मिलने में। लेकिन जो थियोलॉजियंस हैं वो कहते हैं कि यीशु ने असल में निकोदेमुस को डांटा। आपको पता है निकोदेमुस कैसे यीशु के पास आया? उसने आके क्या कहा? वचन 2, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू, वो हमेशा जानते हैं। वो आकर ये नहीं कहते कि हम ये जानना चाहते हैं, हमें कुछ नया सीखना है, पर वो कहते हैं कि हमें पता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर से हमें अनुग्रह मिल जाएगा, पर हम जानते हैं, हम जानते हैं। इसीलिए यीशु कहते तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। हर चीज जो आपने अब तक सीखी है, जो कुछ जाना है, वो सब कुछ नए सिरे से जन्म लेना होगा। ये बात कैसे घमंड को कुचल सी देती है ना? इससे निकोदेमुस बहुत ही विनम्र हो गया। और हमें से भी कईयों को विनम्र होने की जरूरत है इससे पहले कि हम अनुग्रह प्राप्त करें। अगर हमें घमंड है तो अनुग्रह आ नहीं सकता हम में। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की जगह पर हमेशा जाता है, इसलिए परमेश्वर भी उन्हीं को अनुग्रह देते हैं जो निव के रहते हैं, विनम्र रहते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, और यूहन्ना 3 में आप पाते हैं कि यीशु सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहूदियों के सरदार को। पर यूहन्ना 4 में यीशु ने स्त्री के पापों का खुलासा तो किया, पर न्याय करते हुए नहीं, बल्कि प्रेम करते हुए। मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया हूं, लेकिन चलिए देखते हैं कि यीशु ने क्या किया। ऑलराइट, यूहन्ना अध्याय 4, तब वो यहूदिया को छोड़कर, ये मत भूलिए कि वो क्यों छोड़कर गए, क्योंकि उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। छोड़कर फिर वो गलील को चला और उसका सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। यीशु वहां कुएं के पास बैठे थे उस स्त्री का इंतजार करते हुए। जब वो आई, वहां बहुत ज्यादा धूप थी। फिर भी वो आई वहां पर पानी निकालने के लिए कुएं में से, लेकिन कई स्त्रियां नहीं आएंगी क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी होती है, खासकर इजराइल में दोपहर के समय। तो आमतौर पर सारी स्त्रियां सुबह आती हैं जब वातावरण बहुत ठंडा होता है, इसलिए सुबह के समय बहुत स्त्रियां आती हैं। ओके, पर वो आई दोपहर के समय एकदम अकेली, जब वो जानती थी कि वहां कोई नहीं होने वाला है। जानते, जब मैं कल ये उपदेश तैयार कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे ये लिखने के लिए कहा अपनी नोटबुक में, उससे बड़ा दुख कोई नहीं है जब दिल में अकेलापन हो।
दिल के अकेलेपन का यह मतलब नहीं कि आपकी शादी नहीं हुई है या आपका कोई पार्टनर नहीं है। हो सकता है कि आपकी शादी हुई हो, आपका पार्टनर हो, लेकिन फिर भी आपका दिल अकेला हो। आप में से कुछ हाँ कह रहे हैं। अकेलेपन का यह मतलब नहीं कि आपके साथ कोई नहीं है, कोई ऐसा कोई इंसान सिवाय आपके सिवाय। अकेलापन हृदय का एक हाल है जो कि खाली है, और परमेश्वर कहते हैं कि इससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि एक हृदय अकेला हो। परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम इसका उपाय जानना चाहोगे ताकि कल तुम मेरे लोगों को बता सको? मैंने कहा हाँ हाँ, उपाय है अकेले होना यीशु के साथ। उपाय है अकेले होना यीशु के साथ। अब इसका मतलब है कि अकेलापन बहुत अलग है इच्छापूर्वक अकेले रहने से। यीशु चाहते हैं कि वो आपके साथ इच्छापूर्वक समय बिताएं। आमीन। अकेलेपन का उपाय है यीशु के साथ अकेले रहना, वो भी इच्छापूर्वक। यहां तक कि परमेश्वर ने इस तरह से इसे बनाया है कि यीशु के चेले भी उस वक्त वहां नहीं थे कुएं के पास, उन्हें जाना पड़ा। हाँ, वो ये सोचकर गए कि उन्हें खाना खरीदना है, लेकिन परमेश्वर ने इस तरह से इस सबको बनाया कि वो स्त्री एकांत पाए उस चरवाहे यीशु के साथ जो उसकी बात देख रहा था। आमीन। अकेलेपन का उपाय है कि आप एकांत में रहें यीशु के साथ, जो आपके बारे में हर चीज जानते हैं, फिर भी आपके इतने करीब आए, वो आपके लिए इतने नीचे आए। यीशु उस स्त्री पर इतने निर्भर हो गए एक बूंद पानी के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। कमाल के परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। और वो स्त्री से कहते हैं कि मुझे पीने के लिए पानी दे, और वो कहती है कि तुम ये कैसे मांग सकते हो? तुम तो एक यहूदी और मैं एक सामरी हूं, मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो? यहूदियों का सामरियों से कोई नाता ही नहीं है। और यीशु कहते हैं कि स्त्री, अगर तुझे पता होता कि तुझसे कौन बात कर रहा है और कौन है वो जो तुझसे ये कह रहा है कि मुझे पीने को पानी दे, तो तू उससे पूछती और वो तुझे देता जीवन का पानी। और फिर वो कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास तो ना रस्सी है ना कुछ, तुम इस कुएं से पानी कैसे निकालोगे? और यीशु कहते हैं कि जो पानी तुम इस कुएं से निकालती हो, तुम फिर से प्यासी रहोगी। ऑलराइट, अब ये मत भूलिए कि यीशु ये जानते थे कि उसके अब तक 5 पति रह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है यीशु पानी की बात कर रहे थे? तुम ये पानी पीकर भी प्यासी रहोगी। बहुत आसान सी बात है कि वो बात कर रहे हैं कि वो प्यार ढूंढ रही थी, वो प्यार की प्यासी थी। अगर आप इंसानी रिश्तों से प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट, सिर्फ और सिर्फ इंसानी रिश्तों से, तो आप फिर से प्यासे हो जाएंगे। और यीशु उससे कहते हैं कि अगर तू मुझसे पूछेगी तो मैं तेरे अंदर एक कुआं उत्पन्न करूंगा जिसमें जीवन का पानी होगा और तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। तो कई लोगों में यह प्यास होती है, मैं शारीरिक प्यास की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं भावनात्मक प्यास, आत्मिक प्यास की। कुछ लोगों को लगता है कि छुट्टी पर जाने से यह प्यास बुझ सकती है, लेकिन वो प्यासे ही वापस आते हैं, कई बार ज्यादा प्यासे। उन्हें लगता है कि कई बार प्यास बुझ सकती है अगर आप किसी रिश्ते में आ जाए तो, चाहे वो नाजायज रिश्ता ही क्यों ना हो, पर फिर भी वो प्यास नहीं बुझती। तो वो सब अपनी प्यास बुझाने के जरिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अपने बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर एक कुआं उत्पन्न करूंगा जो कि अनंत जीवन का जरिया होगा। क्या आप लोग सुन रहे हैं? कई बार जब आप यीशु के साथ एकांत में होते हो, तो मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि आपके अंदर कुछ उत्पन्न होता है अंदर की तरफ, ऑलराइट। और जब आप लोगों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो तरोताजा हो जाते हैं, वो आशीष पाते हैं, लोगों को चंगाई मिलती है। वो चाहते हैं कि आप उनके आसपास ही रहें। आमीन। वो स्त्री, उसे सिर्फ अपने पानी की ही चिंता थी, तो वो यीशु के कहती कि मुझे ये पानी दो ताकि मुझे रोज रोज यहां वापस ना आना पड़े। वो सिर्फ और सिर्फ कुएं के पानी की बात कर रही है। फिर यीशु कहते हैं जा जाकर अपने पति को लेकर आ। वो यीशु को देखकर कहती है मेरे तो कोई पति नहीं है। यीशु उसकी तरफ देखकर कहते हैं, और इसी में कहता हूं डिवाइन सैंडविच, मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूं, ऑलराइट। वो उसे देखकर ये कहते हैं तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूं। तो पहले वो उसकी तारीफ करते हैं, तू ठीक कहती है, ये शब्द ठीक कहती है, ठीक है, कैलोस ग्रीक का ये शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ है तूने खूबसूरती से कहा, तू बिना पति के है। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई किसी से कहे जो व्यभिचार में रह रहा है कि तुमने बहुत खूबसूरती से कहा ये कि तुम्हारा कोई पति नहीं है, बल्कि वो ऐसा कहेंगे तुमने गलती की है। लेकिन वो सोचती है कि यीशु ही बाइबल है। आमीन। अब क्या व्यभिचार गलत है? हाँ बेशक, पर गौर करें कैसे वो उसे बाहर निकालता है, दोषारोपण से नहीं। बाद में उसे ये एहसास होता है वो किसी की मौजूदगी में है जो उसके बारे में हर बात जानता है, फिर भी उसका न्याय नहीं करता, उसके पाप जानते हुए भी उससे पीछे नहीं हटता। आमीन। यीशु कहते तुमने सही कहा कि तू बिना पति के है, क्योंकि तेरे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तू अब रह रही है वो तेरा पति ही नहीं है। इस बुनियाद पर तूने सच कहा है। अब यहां आती है अगली तारीफ, पिछली तारीफ की अलावा
यह है, तूने सच कहा है। अब यूहन्ना 3 निकोदेमस कहता है, ये कैसे हो सकता है कि नए सिरे से जन्म ले? क्या एक मनुष्य दोबारा अपनी माता के गर्भ में प्रवेश कर सकता है? यीशु कहते हैं, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? तो थियोलॉजियन के रूप में उन्होंने उसे विनम्र किया, पापी के लिए उन्होंने उसे ऊपर उठाया। आमीन। तो यीशु उस औरत को उस स्थान पर लेके आना चाहते हैं जहां पे वो जान जाए कि वो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो उसके पापों को जानते हैं और उसके सभी पापों को वो जानते हैं, और वो चाहते हैं कि वो जान जाए कि वो जानते हैं, और वो ये जान जाए कि उसने उन्हें धोखा नहीं दिया है, और वो ये सब जानते हुए भी उसके पास है। सब जानते हुए भी वो पीछे नहीं हटे हैं, जानते हुए भी वो फिर भी एहसान मांग रहे हैं। ये यीशु बहुत पसंद है। आमीन। ओके, अब सुनिएगा। वो आदमी यूहन्ना 3 में निकोदेमुस यीशु के पास आया रात को, पर यह हुआ दिन के उजाले में। ओके, निकोदेमुस अंत में उसने उद्धार पाया, ऑलराइट, पर वो स्त्री ने तुरंत ही उद्धार पाया, और वो तुरंत ही प्रचारक भी बन गई। एक प्रचारक, वो वापस अपने नगर गई, और ये मत भूलिए कि वो लोगों से बहुत डरती थी। ओके, अपने पापों के कारण वो बहुत डरती थी उनसे, पर अब वो वापस गई उसी नगर और चिल्लाई, आओ देखो उस मनुष्य को जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया है। वाओ! इसके लिए बाइबल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मैं बाइबल स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं बस ये कह रहा हूं कि 2 साल भी नहीं, 3 साल भी नहीं, वो तुरंत ही एक प्रचारक बन गई। पास्टर्स और लीडर्स सुनिए, अनुग्रह आपके लोगों को वो बना देगा जो हम जिसके बारे में उपदेश देते रहते हैं। वो तुरंत ही एक प्रचारक बन गई। तो किससे यीशु ज्यादा संतुष्ट हुए? जाहिर है कि कुएं वाली स्त्री से। क्यों? जब यीशु के चेले वापस आए उसके जाने के बाद, बाय द वे, वो अपना घड़ा वहीं भूल गई थी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अब आम चीजें उसे बांधे नहीं रख सकती हैं। उसे एक महान मकसद मिल गया है, मसीह। उसका हृदय अब मसीह से भर गया है। यदि मसीह उसकी आत्मिक जरूरत पूरी कर सकते हैं, तो वो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। घड़े की क्या जरूरत है जब आपके पास एक कुआं है? बाइबल में लिखा है कि वो अपना घड़ा भूल गई, और जब वो गई, यीशु के चेले आए अपना मैकडॉनल्ड्स लेकर, अपने बर्गर्स लेकर, और जाहिर है उन्होंने देखा कि यीशु फिर से ऊर्जावान हो गए हैं। चेलों ने कहा, गुरुजी खाइए। उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते हो। क्या वो खुश थे? क्या वो तृप्त थे? आप जानते हैं क्यों? जब आपका हृदय अनुग्रह से भरा होता है, ऑलराइट, और कोई आता है और उसे ले जाता है, इससे आपको खुशी मिलती है। अब हम किस व्यक्ति को देख रहे हैं उन दोनों में से, सामने स्त्री और निकोदेमस? क्या यीशु ने स्वयं को प्रकट किया मसीह के रूप में? अब ये बहुत शक्तिशाली है। स्त्री ने जब ये जाना कि यीशु उसके बारे में सब जानते हैं, कि तुम्हारे 5 पति हैं, तो उसने कहा, यूहन्ना 4 पर आइए प्लीज। हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू एक भविष्यवक्ता है। अब ये एक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब वो पहले उससे मिली थी, तो उसने कहा था, हे प्रभु, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है पानी भरने को। गौर करे, उसने कहा, हे प्रभु। अब, हे प्रभु, मुझे लगता है तू एक भविष्यवक्ता है। ये गंभीर बात है कि नहीं? फिर वो कहती है कि मुझे एक सवाल हमेशा परेशान करता है, वो ये है कि सामी लोग कहते हैं कि हमें यहोवा का अध्ययन करना चाहिए यहाँ पे गिरसेना के पहाड़ पर। यहूदी कहते हैं कि आराधना करो तो यरूशलेम में। यीशु कहते हैं, स्त्री मुझ पर भरोसा रख, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। और सच तो यह है कि यीशु ने उसे ढूंढ निकाला, जिसका मतलब है कि केवल वही जो उसका अनुग्रह पाते हैं, वही है जो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं आत्मा में और सच्चाई में। आमीन। क्या आप देख सकते हैं, परमेश्वर जो पवित्र है, वो फिर भी उसकी पापों की वजह से पीछे नहीं हटा। वो उसके पास आया, यहां तक कि वो नीचे झुका उससे एक एहसान मांगने के लिए, कुछ ऐसा जो दूसरे कभी नहीं करेंगे। मैं उससे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। घिन आती है, वो व्यभिचार में जी रही है, लेकिन यीशु नीचे झुके और उन्होंने उससे एक एहसान मांगा, और स्त्री का जीवन बदल गया। फिर वो कहती है, यीशु ने कहा, उसने कहा, जब मसीह आया, वो स्त्री कहती है, मैं जानती हूं जब मसीह आता है वो हमें सब कुछ बताएगा। फिर यीशु ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वह ही हूं। अब आपकी इंग्लिश बाइबल में जो शब्द है ही, ये आइटैलिक्स में है। इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल में नहीं है। यीशु ने वास्तव में ये कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वह ही हूं, वह ही हूं। मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मैं इस्राएलियों को बता सकूं कि तुम्हारा नाम क्या है। जब वो मुझसे पूछे, परमेश्वर ने उससे कहा, उनसे कहो मैं हूं
जो हूं। और यहां भी इस कहानी में भी यीशु से कह रहे हैं, मैं वही हूं। वाओ! निकोदेमुस ने कभी ये नहीं सुना यीशु को कहते हुए कि मैं वही हूं। और स्त्री ने यीशु को कहते हुए सुना, मैं हूं। वाह! मैं बहुत उत्साहित महसूस करता हूं जब मैं ये सब पढ़ता हूं और मुझे ये सब प्राप्त होता है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है। बाय द वे, निकोदेमुस उस स्त्री की ही तरह उसे भी उद्धार मिला। 3 जगहों पर निकोदेमुस की बात करती है बाइबल। वो रात में यीशु के पास आया, वो उसका अंधकार का समय था। उसे तुरंत ही उद्धार प्राप्त नहीं हुआ। वो यीशु की बातों के बारे में सोचने विचारने लगा। लेकिन हम जानते हैं कि यूहन्ना की किताब में हम जानते हैं कि वो खड़ा हुआ सनहेड्रिन में यीशु के लिए, जो फरीसियों की कमेटी है। यहां देखिए यूहन्ना 7 में निकोदेमुस, और पवित्र बाइबल कहती है कि वो जो रात में यीशु के पास आया था, उसने उनसे कहा, मतलब उसने अपने सहकर्मियों से कहा जो जो यीशु पर आरोप लगा रहे थे, और उसे पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेजा। और वो सिपाही भी खाली हाथ वापस आ गया। ये देखकर उन्होंने उससे कहा कि वो कहां पर है। और उनका बस एक ही जवाब था, किसी ने भी ऐसे बात नहीं की जैसे उसने की। और फिर वो फरीसी भड़क गए और वो आरोप लगाने लगे यीशु पर। इस बात पर निकोदेमुस खड़ा हो गया, जो यीशु के पास आया था रात में। उसने कहा कि क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है, दोषी ठहराती है? तो इस समय आप देखते हैं कि वो लगभग चेंज हो गया है, पर अभी वो एक गुप्त विश्वासी है। हाँ? अब तीसरी बार जब बाइबल बात करती है निकोदेमुस के बारे में, वो तब है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। शाम के वक्त उनकी मृत्यु हुई और उन्हें क्रूस से नीचे उतारा गया। अरिमाथिया का यूसुफ आया निकोदेमुस के साथ। अरिमाथिया का यूसुफ बहुत ही अमीर आदमी था। वो भी एक विश्वासी था, मसीह का। और उसने यीशु को कुछ दिया, अपनी अपनी कब्र जो उसने अपने लिए रखी थी। और बाइबल में लिखा है कि उससे पहले उस कब्र में कोई नहीं रखा गया था। मैंने सोचा ये तो बहुत दिलचस्प बात है। कुंवारी कोख से कुंवारी कब्र तक। फिर निकोदेमुस आया। चलिए कहानी पर वापस चलते हैं। निकोदेमुस जो यीशु के पास पहले आ चुका है, पवित्र आत्मा को बता रही है। और निकोदेमुस भी 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलवा ले आया। अब जब एक फरीसी जो बहुत अमीर है अपने पैसों का इस्तेमाल करता है प्रभु के लिए, तो आप समझ जाइए कि वो उद्धार प्राप्त है। समझ जाइए वो उद्धार प्राप्त है। फिर वो स्त्री गई। चलिए उस कहानी पर वापस आते हैं। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसे सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। अगला वचन, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहां रहे। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। अब हम इसे समाप्ति पर लाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आज कितने आप में से यहां परमेश्वर के पास आना चाहते हैं अपनी जरूरत में। और मैं आपको बता दूं कि आपको उससे निराशा नहीं होगी, क्योंकि वो चंगाई देने के लिए तो आए थे। और आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं चिंतित नहीं था, मैं बस जानना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, मैं गुस्से में नहीं था, मैं बस अपनी आवाज से बयान करना चाहता था। नहीं 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 नहीं, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूं, मैं तो बस सोच रहा था। नहीं 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 नहीं, हम हमेशा अपने आप को बचाते रहते। क्यों? हम इसलिए बचाव करते हैं क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि हम बचाए गए हैं, इसलिए हम बचाते रहे। कोई बात नहीं अगर आज रात में अपना आपा खो दूं पास्टर प्रिंस, मुझे क्षमा मिल गई है। अब कई लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे विचार रखते हैं तो आप और ज्यादा पाप करेंगे, लेकिन यीशु सोचते थे कि जितना ज्यादा लोग जानेंगे कि उनको क्षमा कर दिया गया है तो वो उनसे और ज्यादा प्यार करेंगे। इसलिए वो स्त्री भी तुरंत ही एक प्रचारक बन गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो क्षमा कर दी गई है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं एकांत चाहता हूं यीशु के साथ। और जब आप यीशु के साथ अकेले होते हैं तो रुकिए और सोचिए, ये मनुष्य मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरी प्रार्थनाएं सही होने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। Lord, I come to thee in this memento. Will thou help me, dear? Oh Lord, help of me. नहीं नहीं, आप बस ये कह सकते हैं, प्रभु आज मैं बहुत खराब महसूस कर रहा हूं, मुझे यह खुशी है कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, उदासी में तो कभी नहीं। हे प्रभु, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। हाँ जानता हूं प्रभु, मैं लालसा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वो खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी लड़की है।
अगर आप प्रभु से खुलेआम बात करेंगे तो लालसा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रभु खुद भी आपके साथ एकांत चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई होना ही चाहिए। माओं के लिए बहुत ही मुश्किल है ये, जिनके बच्चे हूं, मैं ये समझता हूं। और मैं कह रहा हूं कि अंदर से ये समझ लीजिए कि ये व्यक्ति आपको जिस तरह से समझेगा कोई और नहीं समझ सकता है। आमीन। ऐसे हैं हमारे यीशु। आमीन। उनसे बस कहिए, बस ये कहिए, जब भी उनसे बात करें, उनसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करिए। जब आप गुस्से में हैं तो बात करिए, जब लालसा हो रही है तो बात करिए, जब उदास है तो बात करिए। जब सुबह आप उनसे बात करते हैं तो शाम तक आप पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा शांति में हैं, आनंद में हैं, आपको जीवन का आनंद मिल रहा है। पर ये मत भूलिए कि यीशु ने ये सब आपके अंदर भरा है। कई बार ये एहसास कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन उनसे बात करते रहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब जवाब आता है तो हम उनसे बात करना भूल ही जाते हैं। आमीन। तो जब आप उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, ना सिर्फ उद्धारकर्ता और रक्षक, लेकिन एक ऐसा फ्रेंड जो आपके स्तर तक आता है और कहता है कि मुझे पानी दो, कुछ समय के लिए सबको भूल जाओ और उससे बात करो एकांत में, हमारे यीशु मसीह से। उसकी स्तुति कीजिए। हालेलुया। आमीन आमीन। आज जो इस जगह पर जो भी आया है, याद रखिए कि मेरा आपके पास शारीरिक रूप से होना जरूरी नहीं है। आपको जरूरत है तो सिर्फ यीशु की। और ये उपदेश जो है, ये कभी पुराने नहीं होते, ये प्रभु की तरफ से हैं। और यही उपदेशों की आपको जरूरत है। आमीन। तो आपको आसपास होने की जरूरत नहीं है, या मेरे करीब होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ग्रहण करना है उस अनुग्रह को, जहां कहीं भी आप हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने सर झुका लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दोस्तों, खुद से पूछिए कि मैं प्रभु के पास आने के लिए इतना डरता क्यों? शैतान चाहता है कि आप सोचें कि प्रभु आपका फैसला करना चाहते हैं। पर आज हमने जान लिया कि यीशु उस स्त्री के कितने करीब आए, उस गरीब सामरी स्त्री के। वो उसके स्तर तक आए, उस पर निर्भर हुए कुछ बूंद पानी के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। वो बहुत लंबा रास्ता तय करके आए थे उससे मिलने के लिए। वो उससे प्रेम करते थे। वो बहुत लंबा रास्ता तय करके आए, एक शिशु के रूप में पैदा हुए, ये जानते हुए कि वो पैदा हुए हैं मरने के लिए उस क्रूस पर। और जब वो उस क्रूस पर लटके तो वो सारी योजना, वो प्रेम की योजना जो प्रभु की थी, एक परिवार होने की, वो पूरी हो गई। प्रभु ने आपके सारे पाप ले लिए। वो हर चीज जो आपकी सेवकाई को कभी भी हिला सकती है, डगमगा सकती है, वो सब यीशु पर डाल दिया। तो अगर आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो मैं कहता हूं कि कुछ भी, मैं कहता हूं कुछ भी आपके बीच में नहीं खड़ा है, आपके और प्रभु के। आपके सारे पाप क्षमा हुए, पिछले, अब के और आने वाले सभी। आप यीशु से एक मित्र की तरह बात कर सकते हैं। उन्हें कभी भी आपसे घिन महसूस नहीं होगी, या आपके पापों से। और उन्हें अच्छा लगेगा कि आप उनके पास आए। अगर आपकी कोई जरूरत है तो उसे पूरा करें, क्योंकि यीशु अनुग्रह की संपूर्णता से भरे हुए हैं। अगर आज आप यहां हैं और आपने कभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया है, तो किसी भी समय अगर आपका हृदय रुक जाता है तो यह जान लें कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। परमेश्वर आपका पिता है, स्वर्ग आपका घर है, और यह पृथ्वी सिर्फ कुछ देर के लिए है। यह जान लें कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो तय कर लीजिए आज ही। आमीन। आज ही इस जगह से वापस वैसे मत जाइए जैसे आप आए थे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके उद्धारकर्ता बने, आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हमेशा हमेशा के लिए, आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दूरी नहीं है, तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए जहां कहीं भी हो आप इसी समय। अपने हृदय से ये कहिए सभी लोग, और जो देख रहे हैं वो ये दोहराइए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो स्वर्ग की महिमा छोड़कर मेरे पास पृथ्वी पर आए मेरे लिए मरने के लिए। उस क्रूस पर उनकी देह में उन्होंने मेरे पाप उठाए, सारी दंड आज्ञा, मेरे सारे फैसले उन्हीं पर आकर पड़े। मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, वो सब समाप्त हो गए हमेशा हमेशा के लिए। आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे दोस्त हैं। धन्यवाद हे पिता, मेरे पाप क्षमा हो गए।
हालेलुया। मैं अत्याधिक आशीषित हूं, अत्याधिक अनुग्रहित हूं, गहराई से प्रेम प्राप्त। आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। चर्च से आने वाले सप्ताह में प्रभु आपको आशीष देंगे और प्रभु आपको सलामत रखेंगे। हर जगह अपने हाथ उठाइए। प्रभु आने वाले हैं सप्ताह में आपको आशीष देने, और वो आपको सलामत रखेंगे। आपको सलामत रखेंगे और आपके प्रियजनों को भी सलामत रखेंगे, दुर्घटनाओं से, बीमारी से, दुष्ट लोगों से, अंधकार की सभी शक्तियों से और स्वयं शैतान से भी। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाएंगे, आपको अनुग्रह देंगे। आप परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह में चले, जहां कहीं भी आप जाएं, प्रभु अपना मुखमंडल आप पर चमकाएंगे, आप और आपके परिवार पर, और आपको देंगे शलोम, शांति। ऊपर देखते रहिए, इन्हीं किसी दिनों में आपको प्राप्त होगा बिल्कुल नया शरीर। यीशु हमारे लिए वापस आ रहे हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।